Good morning, students. Today we are going to do English worksheet number 82, date 9 February 2021, class 10th. Okay. So इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं कि हमें MCQ बेस्ड फिलअप दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं. ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये, और ये ग्रामर बेस्ड है. तो हम यहाँ पर टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ओके, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको कंप्लीट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है, वन फीमेल एलिफेंट दैट एबंडेंट. एबंडेंट का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है. तो ये एक एलिफेंट मिली है यमुना नदी के किनारे पर, जिसे छोड़ दिया गया है बहुत ही बुरी कंडीशन में, इन अ वेरी एक्सट्रीमली पुअर हेल्थ. ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी हालत बिगड़ी हुई है, स्वास्थ्य उसका बिल्कुल ख़राब है. So, one female elephant abandoned in extremely poor health near the banks of the river Yamuna. ठीक है. अब यहाँ आप देख सकते हो कि आप फिलअप हमें करना है, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं. तो वन फीमेल एलिफेंट वॉज फाउंड, एक हाथी पाया गया था. कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे पर. बैंक का मतलब होता है किनारा. इन एक्सट्रीमली पुअर हेल्थ, बहुत ही बुरे कंडीशन में वो पाई गई थी. ओके. देखिए वॉज फाइंड नहीं होता है. जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो वहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. अब देखिए यहाँ जो वॉज फाउंड है ये एक्चुअली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है. ठीक है. तो जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज या वर का यूज़ होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. क्लियर है. तो यहाँ पर वॉज आ गया और फाउंड जो है वो थर्ड फॉर्म है. नाउ नेक्स्ट है हमारा द वेटरिनरी. सो आपका जो फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा सही है? बी. सेकंड क्या है? द वेटरिनरी डॉक्टर्स आर कीपिंग अ स्ट्रिक्ट वॉच डैश हर हेल्थ इन्फॉर्मिंग दैट शी इज आउट ऑफ डेंजर. मतलब वेटरिनरी डॉक्टर जो होते हैं वो जानवरों के डॉक्टर को बोला जाता है. सो दे आर कीपिंग अ स्ट्रिक्ट वॉच, वो ध्यान दे रहे हैं. ठीक है. किस पर? उस जो फीमेल एलिफेंट है, जो हाथी मिली है, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, और ये इन्फॉर्म किया दैट शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, कि वो अब खतरे से खाली है. तो बेटा यहाँ वॉच के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन, ऑफ, ओवर या फॉर. कौन से इन चारों में से हम क्या यूज़ करेंगे? तो देखिए वॉच ओवर, इसका मतलब होता है ध्यान रखना या ख्याल रखना. ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम ओवर लिखेंगे. तो वॉच ओवर का मतलब होता है ध्यान रखना. तो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? वो ध्यान रख रहे हैं उस एलिफेंट का, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं. नाउ थर्ड सेंटेंस. तो इसमें आपका याद रखिएगा सी ऑप्शन ठीक है और फर्स्ट में बी ऑप्शन ठीक है. आगे चलते हैं. थर्ड सेंटेंस. द रेस्क्यूड एलिफेंट विल बी केप्ट डैश द बनसंतूर एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिसर्च. ये एक रेस्क्यू सेंटर है, फैसिलिटी एट यमुना नगर इन हरियाणा. हरियाणा में एक यमुना नगर है जहाँ पर ये रेस्क्यू सेंटर है हाथियों का. तो जो ये फीमेल एलिफेंट जो मिली है, जिसको बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है, उसको उस बनसंतूर एलिफेंट रेस्क्यू रिसर्च में रखेंगे. ओके. तो कीप, हम इस केप्ट के साथ इन चारों में से कौन सी प्रीपोजिशन लगाएं? तो बेटा कीप इन. ठीक है, हम इस रेस्क्यू सेंटर में रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर कीप इन यूज़ कर रहे हैं. तो इन आप करेक्ट आंसर हुआ इसका. फोर्थ है इट डैश एटलीस्ट 5 to 6 hours फॉर द ट्रक टू रीच द रेस्क्यू सेंटर. रेस्क्यू सेंटर पर पहुँचने के लिए ट्रक को कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाएंगे. ये फ्यूचर टेंस है, लग जाएंगे. ठीक है ना. तो क्योंकि अभी वो जो एलिफेंट है वो अभी पहुंचा नहीं है रेस्क्यू सेंटर, अभी उसको ले जाएंगे और टाइम इतना लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ये ऑप्शन चुनेंगे जिसमें विल लगा है. ओके. तो इट विल टेक, यहाँ पर आप क्या भर देंगे? इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 6 hours, 5 से 6 घंटे लगेंगे ट्रक को टू रीच द रेस्क्यू सेंटर. ओके. नाउ फिफ्थ क्या है? द एलिफेंट हैज़ बीन केप्ट ओवरनाइट इन डैश दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नर्सरी. जो एलिफेंट है उसे रखा गया है सारी रात. कहाँ रखा गया है? एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नर्सरी में, जो कहाँ पर है? वो दिल्ली में है. ठीक है. तो मे बी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नर्सरी यहाँ पर हो और एक से ज़्यादा हो, इसलिए किसी एक दिल्ली
दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। हालांकि दा भी लग सकता था, देखिए एन और टू तो नहीं लगेगा यहाँ पर, बट दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नर्सरी। ओके, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन ए चुना है, करेक्ट है। नाउ 6, द गुड समैरिटन सोसाइटी हैज़ ऑफर्ड proposals to take further care of her once she is shifted to बनसंतूर। तो ये कोई सोसाइटी का नाम है, गुड समैरिटन्स, जो कि कह रहे हैं कि जब एलिफेंट को बनसंतूर में रखा जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, तो वो प्रपोजल लाए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव लाए हैं कि भाई हम उसका ख्याल रखेंगे। किस तरह से रखेंगे वो सब उन्होंने एक प्रस्ताव में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें फिल करना है ऑफर्ड के बाद डैश या प्रपोजल से। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, डिटर्मिनर्स हैं एक तरीके से। देखिए एनी का यूज़ और सम का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, फिर ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको आप गिन ना सको, जैसे कि शुगर, ओके, मिल्क, और जैसे कि राइस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप इन्हें मापते हो, इन्हें मापते हो, गिनते नहीं हो। आप शुगर गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। आप दूध को गिन नहीं सकते हो, आप उसे मापते हो, मेजर करते हो, ठीक है ना। तो एनी और सम तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। मच यहाँ पर वो भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास बचा अ फ्यू। अब देखिए प्रपोजल्स जो हैं, किसी के पास एक प्रस्ताव, यानी कि मान लीजिए कोई आप ऑफर कर रहे हो, कोई आप काम करना चाहते हो किसी के लिए, तो वो आप प्रपोजल रख रहे हो उनके सामने, ठीक है ना, प्रस्ताव रख रहे हो। तो उसी तरीके से प्रपोजल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, हम काउंट कर सकते हैं। प्रपोजल जो है एक तरीके से काउंटेबल है, गिना जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा अ फ्यू। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, द गुड समैरिटन सोसाइटी हैज़ ऑफर्ड ए few proposals to take further care of her once she is shifted to बनसंतूर। ओके, सो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई हो। इस तरीके से एक्चुअली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो ग्रामर आएगी 10 नंबर की, उसमें 3 मार्क्स की या 4 मार्क्स की इस तरह की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे और आपको अपने ग्रामर की नॉलेज के हिसाब से इसको फिल करना होगा। ओके, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, बहुत अच्छी वर्कशीट थी, और आपको पता चल गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं ग्रामर बेस्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।